तीनों के फ्रेश पासपोर्ट थे, कहीं ट्रैवल नहीं था। और हमने भाई सिर्फ विविड सिडनी का एक फ्यूचर में इसकी कितने दुकानें खोलने चाहता है। ये 2 वीजे तो ये हैं जिसमें शिवानी है, राजवीर सिंह है। अगर आपकी फाइल एलिजिबल हुई तो ही मैं आपकी फाइल पकड़ूंगा। इंडिया के किसी कोने में बैठे हैं, मैंने अभी भाई त्रिपुरा से एक फाइल लगाई है ऑस्ट्रेलिया की। मेरे से बात करने की 200 रुपये सिर्फ फीस है। ये QR कोड है फोन। ये तकरीबन 5 कंट्रियों से रिफ्यूजल थे। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आपका भाई फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया के वीजे लेके। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। मुझे पता है आज का वीडियो इतना ज़बरदस्त है, आप लोग आज पूरा भी देखोगे और खुद कमेंट करके जाओगे। भाई मैं आपको पिछले 2 महीनों से बोल रहा हूँ कि विविड सिडनी पर अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डालना है तो आप लोग भाई देरी मत करो। और सेम मैं बात आपको न्यूजीलैंड पे भी बोल रहा हूँ। भाई 5 वीजे ऑस्ट्रेलिया के आए हैं 5 मई और 6 मई को, जिसमें से 3 वीजे तो हैं एक ही फैमिली के और 2 वीजे हैं अलग अलग। तो भाई बहुत खुशी है। मैं आपको देखो कितने टाइम से बोल रहा हूँ और मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मेरे विविड सिडनी पर कंटिन्यूसली इतने वीजे आएंगे, मतलब कंटिन्यूसली मेरे वीजे आ रहे हैं। भाई देखो, मैं आपको पिछले 2 महीनों से बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है विविड सिडनी। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये देखो भाई, ये जो इवेंट है ये 23 मई से लेकर 14 जून के बीच में चलेगा, यानी कि अभी भी आप लोग वीज़ा डाल सकते हो। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आजकल में आप लोग वीज़ा डालोगे तो ही पॉसिबल है, क्योंकि भाई देखो वीज़ा आने में भी 10-15 दिन लगते हैं, क्योंकि ये 23 मई को स्टार्ट हो रहा है और 14 जून को ये ख़त्म हो जाएगा। देखो भाई, इसमें क्या है, टिकटें खरीदनी पड़ती हैं, 2-4 टिकटें जो मेन हैं। देखो टिकटें तो बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और टिकटें बहुत महंगी होती हैं। लेकिन विविड सिडनी की टिकटें इतनी महंगी नहीं हैं, 15 से 20 हज़ार की टिकट हो जाती है एक पर पर्सन की। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता देता हूँ, ये जो वीज़ा है मनप्रीत कौर का, ये तो है भाई इनविटेशन लेटर पे स्पॉन्सर वीज़ा है, यानी कि इनके जो बड़े ब्रदर हैं इन्होंने अपनी बहन को बुलाया है। तो इस वीज़े की हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इनविटेशन पर मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो वीज़ा तो भाई आना ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, एक ही फैमिली के मैं आपको 3 वीज़े दिखाता हूँ। अनुराग चौधरी, रेणुका और आदित्य। ये लो भाई, तो भाई मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो भाई, ये 3 वीजे हैं। ये देख लो भाई, मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। एक ही परिवार के 3 वीजे आए हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा देता हूं, आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हो। ये तीनों ही वीजे हैं और ये तीनों वीजे भाई बहुत ही, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं कह सकते। इनके खाते में अगर हम बैंक बैलेंस की बात करें, इसके अलावा बाकी सब कुछ नॉर्मल था। बैंक बैलेंस इनका 18 लाख रुपए था। मैं आज आपको इनकी जो ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़े आए हैं, इनविटेशन लेटर को छोड़ के बाकी जितने भी वीज़े आए हैं, हम लोग सारे वीज़ों की आज प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भाई न्यूजीलैंड के 3 वीज़े आए हैं और इन वीज़ों का जिक्र मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी किया है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और ये देख लो भाई, ये 2 वीज़े तो ये हैं जिसमें शिवानी है, राजवीर सिंह है। और न्यूजीलैंड भी भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े दे रहा है, मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। और एक ये है भाई संदीप बराड़ का, आप लोग देख लो। तीनों के जो वीज़े हैं 1-1 साल के हैं। और एक मेरा न्यूजीलैंड का क्लाइंट है रमेश कुमार, उसका जो वीज़ा है भाई 1 महीने का दिया है एम्बेसी ने। वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है भाई, उसको 1 महीने का ही वीज़ा दिया है। तो भाई अभी कोई सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं उस लड़के का वीडियो और उसका वीज़ा नहीं दिखा रहा हूँ। थोड़े दिन रुक जाओ, उसका वीडियो भी आएगा। और इनका जो वीडियो है वो आपको बहुत जल्द 2-3 दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो फैमिली का वीज़ा आया है इनको मैंने अपने पास बुलाया है इधर। तो भाई ये हो सकता है 5-6 दिन में आपको इनका वीडियो देखने को मिले। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डालना है तो भाई देर मत करो। ऑस्ट्रेलिया भाई फ्रेश पासपोर्ट पे, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई नॉर्मल प्रोफाइल पे वीज़ा दे रहा है। मैं आपको बता दूं, अनुराग चौधरी, रेणुका और आदित्य, ये तीनों एक ही परिवार के हैं। हरियाणा की ये प्रोफाइल है और तीनों की फ्रेश पासपोर्ट थे भाई, तीनों के।
तीनों के फ्रेश पासपोर्ट थे, कहीं ट्रैवल नहीं था। और हमने भाई सिर्फ विविड सिडनी का एक इनका बनाया। और दूसरी बात है, हमने ये भी बताया कि भाई इनके बच्चों को मतलब स्कूल से छुट्टियां मिल जाएंगी। और दूसरी बात है, जो रेणुका है वो स्कूल में इंग्लिश की टीचर है, तो हमने ये भी बताया कि मेरी वाइफ को छुट्टियां हो जाएंगी। और ये जो खुद है, इनकी एक फैक्ट्री है भाई मिनरल वाटर की, जो पानी की बोतलें होती हैं ना, उनकी हरियाणा में इनकी फैक्ट्री है। 18 लाख रुपए इनके खाते में बैलेंस था। 2 एफडियां थी भाई इनकी। जो 8 लाख की एफडी थी वो इनके बेटे के नाम है। जो 16 लाख की एफडी है वो इनके खुद के नाम है, आदित्य के और उसकी वाइफ के। वो जॉइंट एफडी है, ठीक है भाई। इसके अलावा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। खाते में 18 लाख रुपए बैलेंस था। 2 एफडियां थी। और इनके पास जो लाइसेंस थे वो 3 से 4 प्रकार के लाइसेंस थे, क्योंकि जो मिनरल वाटर का जो लाइसेंस होता है ना भाई, वो एक नगर पालिका डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। और दूसरा इनके पास एक शॉप एक्ट था। और तीसरा इनके पास जीएसटी है। तो 3 इनके पास लाइसेंस है। चौथा एमएसएमई है, वो हमने नहीं लगाया था। 4 इनके पास टोटल बिजनेस के रजिस्ट्रेशन थे। 4 साल की हमने आईटीआर अटैच करी थी। और लास्ट इनकी जो आईटीआर थी वो 12,45,000 की इनकी आईटीआर थी, जिसमें भाई 1,89,000 इन्होंने टैक्स भरा हुआ है। और अगर हम बात करें जीएसटी की, तो भाई ये क्वार्टरली जीएसटी पे करते हैं। जो टोटल इन्होंने जो जीएसटी पे कर रखी थी वो 22 से 23 लाख रुपए की तो जीएसटी पे कर रखी इन्होंने। तो भाई काफ़ी अच्छी प्रोफाइल थी। मैं ये मानता हूँ कि पासपोर्ट फ्रेश था, लेकिन भाई प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा भाई हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। इनका नाम संदीप बराड़ है, ये पंजाब के हैं। और ये भाई एक एचडीएफसी बैंक में नौकरी करते हैं, खाता खोलते हैं बैंक में, जो खाते खोलते हैं ना, और सेल्स ऑफिसर हैं ये। और इनकी सैलरी भाई विद इंसेंटिव के साथ इनकी जो सैलरी आती है वो 38,000 रुपये आती है। और वैसे जो इनकी बेसिक सैलरी है वो भाई 22,000 रुपये है। लेकिन ये काम अच्छा खींचते हैं, लोन भी कराते हैं और लोगों की एफडियां भी कराते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं, सब काम करते हैं। तो इनकी जो सैलरी है वो 37 से 38,000 आती है। इसके अलावा इनको एग्रीकल्चर की भी इनकम आती है, और वो है तकरीबन 6.5 लाख रुपए एग्रीकल्चर की इनकम है इनको, ठीक है भाई। उसके बाद भाई और इनके खाते में जो बैलेंस था वो 6,18,000 रुपये बैंक बैलेंस था भाई। उसके बाद भाई शिवानी का जो वीज़ा है वो भाई हमने ये दिखाया था कि ये अपनी फ्रेंड के साथ न्यूजीलैंड घूमने जा रही हैं। और इनके जो हस्बैंड है और इनका जो बेटा है वो यहीं रहेंगे। और ये भाई पहले भी कनाडा में ट्रैवल्ड हैं शिवानी। चलो इनकी मैं मानता हूँ प्रोफाइल अच्छी थी। लेकिन संदीप बराड़ आप लोग देख लो भाई, 37,000 बैंक की नौकरी थी और न्यूजीलैंड ने 1 साल का वीज़ा ग्रांट कर दिया फ्रेश पासपोर्ट पे। इसके बाद भाई एक भाई और है अपना न्यूजीलैंड का, उनका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई एक और प्रोफाइल है मिस्टर जगजीत सिंह की। तो भाई ये है मिस्टर जगजीत सिंह। इनका डेयरी फार्मिंग का काम है। 5.5 लाख की इनकी आईटीआर थी। और न्यूजीलैंड से 2023 में इनका वीज़ा रिफ्यूज था। सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये तीनों कंट्रियों में इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। और 5.5 लाख की इनकी आईटीआर थी। खाते में 4,32,000 रुपये बैलेंस था। और ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं ये, कनाडा से रिफ्यूज़ हैं ये, शेनेगन से 5-6 बार रिफ्यूज़ हैं ये, और जापान से भी रिफ्यूज़ है भाई। तो भाई इनकी जो रिफ्यूज़ल हिस्ट्री है ना, ये तकरीबन 5 कंट्रियों से रिफ्यूज़ल थे। 2 से 3 बार तो ये शेनेगन से रिफ्यूज़ हैं, जापान से रिफ्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं और कनाडा से रिफ्यूज़ हैं। तो आप मान के चलो 4-5 बड़ी बड़ी कंट्रियों से ये रिफ्यूज़ल है। उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने इनको 1 साल का वीज़ा ग्रांट कर दिया। ट्रैवल हिस्ट्री मैंने आपको बता दी भाई। ये 3 कंट्रियों में एक इन्होंने 9 दिन का ट्रिप था। इन्होंने 96,000 रुपये में एक ट्रिप लिया था कोई पंजाब के एजेंट से। 96,000 में 3 कंट्री ट्रैवल करवाई थी। तो भाई आपको मैं इतना बता दूं भाई कि भाई ऑस्ट्रेलिया वीज़े इन दिनों दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े डालो। और हाँ भाई, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई आपसे फाइल लगवानी है, आपसे कवर लेटर बनाना है, हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आपने कोई अपना एड्रेस नहीं दे रखा, कोई आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दे रखा। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेरे से बात करना बहुत आसान है। मेरे से बात करने की 200 रुपये सिर्फ फीस है। ये क्यूआर कोड है फ़ोनपे का, ये क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। चाहे इस क्यूआर कोड पे, चाहे इस पे, किसी पे भी 200 रुपये डाल के
ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे ही एक बंदे का है। इस लड़के को आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अपने टाइम पे कॉल करना है। ये लड़का यूके में है, लेकिन आपको 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा नंबर दे देगा। और भाई मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, कई लड़के अपने टाइम पे कॉल नहीं करते हैं। भाई अपने टाइम पे कॉल करो और अपनी ITR और अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट तैयार रखो, क्योंकि ये 2 चीज़ें मैं आपकी फाइल पे जांच करूंगा। और हाँ, जिसकी फाइल वीज़ा के लायक की होगी मैं उसका ही फाइल पकड़ूंगा। भाई बाकियों को मैं मना कर देता हूँ, चाहे आप नाराज रहो, क्योंकि भाई ऐसे फाइल लगाने से क्या फ़ायदा। मैं फाइल उसी की पकड़ता हूँ जिसमें मुझे लगे कि इसके 70 से 80% वीज़ा आने के चांस है। ठीक है भाई, तो भाई मैंने बता दिया आपको, ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है, चाहे इस पे चाहे इस पे, किसी पे भी 200 रुपये डाल के ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के वीज़े इन दिनों बहुत स्मूथ आ रहे हैं। इसके साथ साथ भाई अपने कनाडा के और शेनेगन के भी वीज़े आए हैं, लेकिन वो मैं जिक्र करूंगा अगली वीडियो में। आपको किसी भी कंट्री की फाइल लगानी है, चाहे आप इंडिया के किसी कोने में बैठे हैं। मैंने अभी भाई त्रिपुरा से एक फाइल लगाई है ऑस्ट्रेलिया की, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन त्रिपुरा से एक बंदे ने अगर मेरे से वो फाइल लगवा सकता है, सिंगापुर, सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई, यूके, सिंगापुर, भाई इतने लोग दूर दूर से बैठे हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मुझे अपनी फाइल चेक करानी है। सबसे पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप पे PDF सेंड करने हैं, मैं आपकी फाइल चेक करूंगा। अगर आपकी फाइल एलिजिबल हुई तो ही मैं आपकी फाइल पकड़ूंगा, और अगर मैंने आपकी फाइल पकड़ ली तो भाई आप ये मानो कि किस्मत से आप लोगों का वीज़ा ना निकले तो मैं कह नहीं सकता, वरना मैं कसर नहीं छोड़ूंगा भाई, पूरी जोर लगा दूंगा। देखो भाई, मेरा काम करने का तरीका दूसरे एजेंटों की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरा कवर लेटर आप लोगों को मैं दिखाता हूं। देखो भाई, मैं हर वीडियो में अपना कवर लेटर का जिक्र करता हूं। देखो भाई, मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, क्योंकि मैं कवर लेटर पूरा डिटेल में जाता हूं। देखो भाई, ऐसा 4 पेज का कवर लेटर बनाते हैं हम लोग। और दूसरी बात है, जो चीज़ आपने वीज़ा ऑफिसर को, मतलब आप चाहते हो कि वीज़ा ऑफिसर का ध्यान जाए, तो आप लोग ऐसे टेबल बना के, आप लोग ऐसे हाईलाइट करके आप वीज़ा ऑफिसर को दिखा सकते हो। देखो भाई, थोड़ी मेहनत तो लगती है। देखो, हम दूसरे एजेंटों की तरह कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। काम देखो आप मेरा, कम से कम मैं 12 पेज का कवर लेटर बनाता हूं, उसके बाद हम लोग 3 से 4 पेज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है भाई। देखो भाई, मेरा मानना है कि जब तक आप वीज़ा ऑफिसर को अपना वापस आने का रीज़न नहीं दोगे, या फिर आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में नहीं बताओगे। और हाँ, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं। देखो, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की या कनाडा की या शेनेगन की किसी भी कंट्री की हम फाइल डालते हैं ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट हमें क्रॉस चेक करवाने हैं अगले बंदे से। ठीक है भाई। इसके बाद भाई कवर लेटर पर डिस्कस करना है सामने वाले बंदे से और जो आपकी फाइल लगा रहा है। अगर आप लोग मेरे से काम करवाते हो तो मेरी टीम आपसे पूरी जानकारी लेगी, आपके कवर लेटर पर चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है। और हाँ, एक होता है भाई बिजनेस का डिक्लेरेशन। मुझे नहीं पता कि दूसरे एजेंट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, उसका मतलब पता क्या होता है, हम एम्बेसी को ये बताते हैं कि फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कहाँ देख रहे हैं। और दूसरी बात है, बिजनेस डिक्लेरेशन का मतलब पता क्या होता है, एम्बेसी को वो सारी चीज़ें पता लग जाती है कि इसका बिजनेस किस चीज़ का है, कब इसने स्टार्ट किया था, पेमेंट और मोड क्या है, फ्यूचर में इसकी कितने दुकानें खोलने चाहता है, अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहता है, फ्यूचर में इसका टर्नओवर कितना है, अब कितना टर्नओवर हुआ है, ITR कितने की भरी है, पेमेंट मोड क्या रहता है, और कितने एम्प्लॉई हैं। इसको बोलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये होता है बिजनेस का डिक्लेरेशन। आपको अगर फाइल मेरे से नहीं लगवानी, किसी और से लगवानी है, आप लगवाओ, लेकिन कम से कम उसको ये बात बोलो कि मेरी मेल ID होगी, मेरा मोबाइल नंबर होगा, सारे डॉक्यूमेंट मुझे चेक कराने पड़ेंगे, कवर लेटर मेरा पूरे अच्छे से मेरे से डिस्कस करो, पूरी फाइल उससे डिस्कस करो। और अगर कोई बंदा आपको ऐसा देने से, कवर लेटर चेक कराने से मना करता है, तो भाई आपको वीज़ा लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना पैसा दे रहे हो, आप अपना एजेंट या जिससे भी आप फाइल लगवा रहे हो वो बंदा आप खुद सेलेक्ट करो, और आप लोग चेक करो कि उसको नॉलेज है या नहीं है।
देखो भाई, आज मैं 22 कंट्री ट्रेवल हूँ तो जाकर मैं इस सीट पे बैठा हूँ। पंजाब में तकरीबन 14 से 15 एजेंट हैं जो मेरे से कवर लेटर बनाते हैं। ये मैं बढ़ाई नहीं कर रहा भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, और कुछ का नाम तो इतना बड़ा है कि भाई मैं बता ही नहीं सकता आपको। ठीक है भाई। तो भाई अगर आप लोग फाइल खुद लगवाना चाहते हो, हमारे से कवर लेटर बनवाना चाहते हो, बिजनेस का डिक्लेरेशन बनाना चाहते हो, तो भी हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और दूसरा सबसे बड़ा वीज़ा टिका होता है ट्रैवल आइटनरी। मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख लो, ये ट्रैवल आइटनरी है डे बाय डे की। जब तक आप अम्बेसी को अपना डे बाय डे का प्लान नहीं समझाओगे, अम्बेसी को कैसे पता चलेगा कि इसको उस कंट्री के बारे में कितना नॉलेज है। आप अपनी अम्बेसी को डे बाय डे का पूरा प्लान बताओ भाई। ये देख लो भाई, ये शेनेगन की है। इससे पहले जो मैंने दिखाई थी आइटनरी, वो न्यूजीलैंड की थी। तो भाई ऐसे आप लोग पूरी फोटोएं लगा के कलरफुल ट्रैवल आइटनरी बनाओ। ठीक है भाई। तो भाई वीडियो मैं नहीं चाहता कि लंबा हो, आपको पता लग गया सारा कुछ। मेरे से बात कैसे करनी है, ये QR कोड है फ़ोनपे का और ये गूगल पे का है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। चाहे किसी QR कोड पे डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आप लोगों को चेकलिस्ट चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट पर चर्चा करूं, एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में चेकलिस्ट लिख देना। वैसे आपको मैं ऑस्ट्रेलिया की ये जो चेकलिस्ट है, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप लोग समझ लेना। अगर आपने फाइल नहीं लगवानी है, अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपकी प्रोफाइल पर डिस्कस करूं, यानी कि अगर किसी को जीरो से स्टार्ट करना है, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वीज़ा कैसे लगता है, उसके पास खाली पासपोर्ट है, तो भी आप लोग मेरे से संपर्क करो। मैं आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा। मैं आपको कम से कम ऐसा समझाऊंगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, ताकि आप 2 महीने बाद जाकर 3 महीने बाद जाकर अपनी फाइल लगा सकते हो। ठीक है भाई। तो ये भाई चेकलिस्ट है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं चेकलिस्ट पर, तो कमेंट में चेकलिस्ट लिख देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं USA पर या फिर शेनेगन पर, UK, जापान, साउथ कोरिया पर वीडियो बनाऊं, तो कंट्री का नाम आप लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।